जय श्री राम, जय माता दी। तो मैंने एक वीडियो डाली थी जो उसके ऊपर थी कि महिलाएं शादी के बाद क्यों बीमार हो जाती हैं। तो इसमें कुछ रिस्पॉन्स आता है कि शादी के बाद महिलाएं इसलिए बीमार हो जाती हैं क्योंकि उनकी शादी हुई होती है और वो हस्बैंड के साथ रहती हैं, या फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि बीमार नहीं होती हैं, वो ड्रामा करती हैं और ऐसा कुछ नहीं होता। और कुछ ये भी बोलते हैं कि वो तो काम नहीं करना चाहती हैं, इस वजह से ये सब ड्रामा करती हैं। तो मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि शादी के बाद ससुराल में चलो उनको बोल दिया जाता है कि वो तो नाटक कर रही हैं, या फिर वो ऐसा अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोशिश कर रही हैं, अपना ध्यान बटाने के लिए कोशिश कर रही हैं, या फिर उनकी मन की बात बाहर नहीं निकल पाती तो वो अपनी मन की बात बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। आप एक चीज को सबके साथ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में मैं जाती हूँ, हर महीने जाती हूँ। वहाँ लड़कियां आती हैं, महिलाएं आती हैं, बूढ़ी बूढ़ी औरतें आती हैं, पुरुष भी आते हैं। तो वो क्या सब अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो शादीशुदा महिलाओं का तो ये होता है कि उन्हें भाई काम नहीं करना होता या शादी के बाद, इसलिए कुछ ऐसा हो सकता है जो भी वो अपने मन में बहाना बना रहे हैं वो लोग, ठीक है। जो कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है उनको भी प्रॉब्लम है। वहां जाकर देखिए आप, मंदिरों में बालाजी पे जाकर देखिए वहां कितनी भीड़ लगती है इसी चीज के लिए, और दूर दूर से लोग आते हैं। पूरे भारत के ज्यादातर लोग वहीं आते हैं, इसी प्रेतवादा को लेकर आते हैं। वहां लड़कियां आती हैं। अब बताइए वो लड़कियां भी अटेंशन पाने की कोशिश कर रही हैं या फिर उन्हें दिक्कत है? बताइए। ये मानसिक अपनी अपनी सोच है कि हम क्या सोचते हैं कि इसलिए उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये टॉपिक इसलिए छेड़ा, मैं ये टॉपिक पे इसलिए वीडियो बनाना चाहती थी क्योंकि हम जैसी कई महिलाएं इन्हीं चीजों से गुजर रही हैं। बहुत जगह वो भटक चुकी हैं, सब जगह भटक चुकी हैं, सारा इंतजाम करवा चुकी हैं, पर कुछ नहीं होता। कुछ दिन ठीक रहती है, फिर वही के वही स्थिति हो जाती है उनकी। तो मैं खुद एक भुगत भोगी हूँ, मेरे साथ हुआ था ऐसा। अब मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मैं घर में काम नहीं करना चाहती थी या मुझे अटेंशन चाहिए थी। ये तो सामने वाले की सोच हो सकती है, लेकिन मेरे परिवार की सोच ऐसी थी नहीं। क्योंकि अटेंशन पाने को तो चलो वो सिर हिलाए आदमी, वही बहाना हो सकता है। लेकिन जब आदमी बहुत ज्यादा बीमार है, इतना बीमार है कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है, उसके साथ और भी ऐसी चीजें हो रही हैं, वो ड्रामा नहीं हो सकता। देखो जिससे बीतती है ना, वो उस चीज को कभी ड्रामा नहीं बताएगा। ड्रामा वही बता सकता है जिसपे गुजरी ना हो। तो ये प्रेतवादा आपके लिए ड्रामा हो सकता है, लेकिन जिसके साथ गुजर रही है, जिसके साथ हो रहा है, उसके लिए ड्रामा नहीं है। बस मैं वीडियो इसलिए बनाना चाहती थी ताकि लोगों को पता चले कि कैसे उभरा जाता है इस चीज से, कैसे वो निकल सकते हैं बिना झाड़ फूंक के, बिना इधर उधर घूमे। ऐसे तरीके से वो खुद एक ऐसा तरीका अपनाएं जिससे वो खुद ही ठीक हो सकते हैं। उन्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, किसी से ज्यादा पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, ओझा शयाने के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो आजकल किसी पे विश्वास आप नहीं कर सकते हैं, और खासकर माता बहनाएं घूमती हैं, उनके ही ज्यादा दिक्कत होती है। तो वही उनको ही लेके इधर उधर जाया जाता है, तो ये विश्वास पात्र नहीं होते हैं। इसलिए शायद मैं ये कहती हूँ कि अगर वो इधर उधर ना भटकें, जैसा मैं कहती हूँ, जैसा मैंने किया था, अगर वो वैसा करती हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, घर बैठे ठीक हो जाएंगी। बस कुछ समय लगता है, और गारंटी आप खुद से ठीक हो सकते हैं। प्रेतवादा का आप खुद इलाज कर सकते हैं बजाय दूसरे के। दूसरा आपका इलाज नहीं करता है, बस वो रोकता है उस चीज को, और कुछ दिनों के लिए ही रोकता है। फिर वही के वही, क्योंकि उसको कुछ दिन के लिए पैसे लेने थे, वो आपसे पैसे लेगा, फिर वही स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसलिए मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, ताकि माता बहनाएं जिनको परेशानी है वो भटके नहीं। बस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि हम खुद इस नकारात्मक ऊर्जा से कैसे लड़ सकते हैं बिना किसी झाड़ फूंक के। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज सपोर्ट करें ताकि मैं लोगों